खबर वाराणसी से है, जहां कैंट जो धर्म की नगरी काशी में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग है, जहां पर आए दिन हजारों लोगों की संख्या में आवागमन होता है, लेकिन वहां पर असामाजिक तत्व देह व्यापार जैसे गंभीर गतिविधि खुलेआम हो रही है। आम महिलाओं को वहां से गुजरना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है, उनका रेट पूछा जाता है, होटल में अपने साथ चलने और गलत तरीके से छुआ जाता है। यह सारी चीज़ वहां पर आए दिन होती रहती हैं। कल शाम को मैं सीमा चौधरी जब एक महिला के सहयोग के लिए भेलपुर थाना जा रही थी, जहां पर एक ऐसे ही व्यक्ति आकर ऑटो में बैठ गया और मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा, होटल में चलने और पैसा देने की बात करने लगा। सारी घटना की वीडियो है, जिसकी सूचना मैं तुरंत पुलिस कमिश्नर डीएसपी काशी और एसीपी चेतगंज को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी और सोशल मीडिया साइट पर ट्वीट भी किया। जी, मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। तो मामला क्या है? 3 सितंबर के दिन एक मामला मेरे पास आता है, जिसके लिए मैं भेलपुर थाना जा रही थी। उसी बीच 6 बजे के आसपास की एक घटना है। एक व्यक्ति आता है और ऑटो में पास में बैठता है और वो मुझे अपने साथ चलने के साथ साथ रेट वगैरह पूछने लगता है और जो कहोगी वो देंगे, ये सारी बातें करने लगता है। और वो सारी चीज़ें मैं अपने मोबाइल में थोड़ा रिकॉर्ड भी की हूँ और विद्यापीठ जाते जाते मैं उससे बोलती हूँ कि तुम कहाँ चलोगे, कि इस तरह से बोल रही हो, जिसमें कि मैं उसको मारती भी हूँ और वो भागता भी है। जिसकी सूचना मैंने तुरंत शिवजी नंबर पे डीसीपी सर, एसपी सर और एसीपी सर को दी, ट्वीट किया। हालांकि उस शाम मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन मैं पुलिस कमिश्नर के पास गई और ज्ञापन के जरिए मैंने अपनी ये सारी घटनाएँ मैंने उन तक रखी और उनसे ये मांग की कि सर, कैंट जो है शहर में प्रवेश करने का मुख्य एक रास्ता है और वहाँ पे इस तरह से अगर महिलाओं को, हर एक महिलाओं को धंधे वाली समझा जाएगा, तो आखिर क्या स्थिति है अपने बनारस की। कितना मतलब एक अजीब सी वो फीलिंग होती है कि भैया मतलब हम किस दौर से गुजर रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, जहाँ पे महीने में 4 बार हमारे योगी जी आ रहे हैं, वहाँ किस तरह से स्थिति है। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात मुझे हैरान की कि जब मैं उस व्यक्ति को पकड़ती हूँ, मारती हूँ, किसी ने उसको मतलब मारा पीटा नहीं। लोगों का ये नज़रिया है कि ये तो आए दिन की घटनाएं हैं। और जब वो चला जाता है, मैं बैक होती तो एक बंदा कहता है अरे पैसा नहीं दिया होगा, इस वजह से झगड़ा हो रहा है। मतलब उसके नज़र में मैं भी एक धंधे वाली हूँ। तो जब हम सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात निकलते हैं, प्रशासन के साथ निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो सोच के देखिए कि आम महिलाओं का क्या होता होगा वहाँ। ये सुनने में भी तो आया कि वहाँ धंधे भी चलते हैं। जी हाँ, वहाँ खुलेआम धंधा चलता है, जिसके वजह से आए दिन घटनाएं हमें सुनने को भी मिलती है, खबरों के माध्यम से भी मिलती है। और इस तरीके से महिलाओं से डायरेक्ट उनका रेट पूछना, अपने साथ चलने को कहना, मतलब एक शर्मिंदगी की बात है कि हम किस जगह पे हैं और हमारी सुरक्षा पे कितना बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ के लोगों को क्या कहना है? मैंने बताया ना कि लोगों ने किस तरीके से, बस एक लड़का था, जब मैंने उसे चिल्लाया कि भाई पकड़ पकड़, उसने सिर्फ पकड़ा, बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। क्या हुआ, जाने दीजिए, जाने दीजिए। यही लोगों की मेंटालिटी में बैठ गई है कि यहाँ तो डेली की घटना है। आपको पता है, कई सारे वीडियो आप उठा लीजिए सोशल साइट से, ये कहा जाता है भैया कैंट चल जा, 25 से लेके 50 रुपया में तो हर काम हो जाए। ये संदेश जा रहा है, बाहर से जो महिलाएँ आ रही है ये संदेश लेके जा रही हैं। तो इन सब घटनाओं पर रोक लगे। इसकी वजह से मैंने सर से मांग भी की है कि वहाँ पे एक पिंक बूथ होनी चाहिए, जो प्रशासन की गतिविधि है वो बढ़ाई जाए, कठोर कदम उठाया जाए वहाँ के लिए। और अभी मुझे बुलाया गया था, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल दिया गया है। अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं 48 घंटे बाद एक, जैसा कि पहले कहा है, जन आंदोलन करूँगी तो करूँगी। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। ये मामला क्या है मैडम? 3 तारीख को एक मामला मेरे पास आता है, एक पीड़ित महिला जो कि भेलपुर थाने के लिए मैं निकलती हूँ उसकी मदद करने के लिए, और पता चलता है कि मैं एक पीड़ित की सहायता करने जा रही हूँ और मैं खुद भी घटना की शिकार होगी। कैंट स्टेशन पे एक व्यक्ति आता है, ऑटो में बैठता है और अपने साथ चलने के साथ साथ रेट की बात करते हुए मेरे साथ अश्लील हरकत करता है पैरों से, जिसकी ये सारी चीज़ें मैंने कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश की। काफ़ी शोर भी हो रहा था, वो इशारा वगैरह करता है और फिर जो है मैं उसको मारती हूँ और वो भाग जाता है। मैं उस वक्त उस घटना की सूचना सीपी सर और डीसीपी सर और एसीपी और ट्वीट के माध्यम से, ये देखिए मेरी किस्मत कि मैं किसी और के मामले को जब ट्वीट करती हूँ तो प्रशासन तुरंत उसकी रिप्लाई देती है, और मैं खुद पीड़ित थी, किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अगले दिन मैं पुलिस कमिश्नर सर के पास गई,
जॉइंट सीपी सर को मैंने एप्लीकेशन दिया और कैंट जैसे जगह के मुद्दे को लेके उनसे बात की। ये देखिए साहब, हम जैसे लोग जो समाज में भाग दौड़ कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं का कैंट पे क्या होता होगा। मतलब शहर में प्रवेश करने का वो मुख्य द्वार देह व्यापार का अड्डा बन चुका है, जहाँ पे महिलाओं का जाना मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगी कि कैंट स्टेशन जाना है तो अपने आप को बेचना है, क्योंकि सीधे आपका रेट तय कर दिया जाता है ना। आए दिन वहाँ घटनाएं होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र 4 बार महीने में हमारे योगी जी आते हैं, और वहाँ ये स्थिति है कि दिन में चलते इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो क्या होता होगा। रात में कुछ इस तरह से घटनाएं सामने आई है कि जेंट्स भी वहाँ प्रताड़ित है, सिर्फ महिलाएं नहीं, जेंट्स भी प्रताड़ित है। प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। अगर वो नहीं करते हैं तो मैंने एक समय दिया, मैं सच में एक जन आंदोलन करूँगी। आज मुझे FIR के लिए बुलाया गया है, यहाँ पे FIR की जा रही है, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या इनका सहयोग रहता है। उम्मीद है प्रशासन आपसे क्या FIR करने के लिए तो बोल तो गया है कि FIR होगा। उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई करेंगे, और सिर्फ मेरे मान सम्मान की बात नहीं है, वहाँ से गुजरने वाली हर एक महिला के मान सम्मान का सवाल है, जो कैंट जैसे जगह से प्रताड़ित हो रही है, उनके सम्मान पे खतरा मंडरा रहा है। आज ये सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का जो हरकत हो रही है? मैं तो यही कहूँगी कि सर, हाईटेक सिटी छोड़िए ना, पहले महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का थोड़ा सा तो ख्याल कर लीजिए। जब हम यहाँ अपने शहर में, अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो बाहर के लोगों की सुरक्षा का क्या आप संकल्प उठा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कैंट से ये गंदगी आप हटाइए। और मैं काशीवासियों से कहूँगी कि चुप्पी तोड़ो, धर्म की नगरी काशी को दूषित होने से बचाना है। अब तो चुप्पी तोड़ो, क्योंकि हर एक व्यक्ति कैंट से होकर ही गुजरेगा। और आज मेरे साथ हुआ है, कल आपकी बहन बेटी के साथ भी होगा। और अगर शांत रहोगे तो ये घटनाएं बढ़ती ही जाएगी, जैसे होती आ रही है। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।